नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़िए का आतंक शुरू हो चुका है, जिससे लोगों में डर का माहौल है और लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बताया ये जा रहा है कि खंडहर पड़े ईंट भट्टे में 3 भेड़ियों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भेड़ियों के खौफ से जिले के कई गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भनक लगते ही विभाग हरकत में आ गया और गांव पहुंचकर डीएफओ ने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों को जागरूक किया, साथ ही सावधानी बरतने को कहा है और जनता को जागरूक भी किया जा रहा है। स्थानीय लोगों को बताया जा रहा है अगर इस प्रकार की पुनरावृत्ति कहीं पे होती है, कोई जानवर दिखाई देता है तो प्रशासन, पुलिस और वन विभाग के माध्यम से सूचना दें और जो वो लोग आगे यहाँ कार्रवाई करेंगे। और स्वयं किसी प्रकार के जो है कार्य करने से पहले किसी प्रकार की जो है ग्रामीण किस तरीके से अपनी बचत कर सकते हैं? ग्रामीण अंधेरे में बच्चों को बाहर न जाने दें। पहाड़ी वाले इलाकों में जहाँ पे खेतों में जो काम करते हैं वहाँ स्थानीय बच्चों को न जाने दें। अकेले उनको शाम को न छोड़ें और इस संबंध में जागरूकता दी गई है। उनके जो भेड़िए हैं उनके पग चिन्हों और सियार के पग चिन्हों को अलग करने वाली जो बुकलेट है उसको पम्पलेट भी दिए गए हैं। अब ये मालूम नहीं धान से आया कि पूसा से आया, वो आया वो बच्चे को पीछे पकड़ के टांग के लेके भाग निकला। तो हल्ला मचा। जब तक गोरू बिचर आ रहे थे 10-20 लोग इकट्ठा हुए, उसके घेरे किसी तरह घेर घूर के बच्चे को छुड़ा लिए। और छुड़ाने के बाद बच्चे को देखने लगे सब लोग। और बच्चा जानवर निकला जाके एक 4 बीघा दूरी पे एक लड़का सयान से था, बकरी चरा रहा था। कौशाम्बी में भी अब भेड़िए का आतंक नजर आ रहा है। भेड़ियों का आतंक शुरू होते ही जैसे माहौल में एकदम से लोग जिस तरह से भय में जीना शुरू कर दिए हैं, कुछ लोग तो घरों को छोड़कर दूसरी जगह पे रहने चले गए। बता दें, इस आतंक से लोगों में डर का माहौल है और लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। बताया ये जा रहा है कि खंडहर पड़े ईंट भट्टे में 3 भेड़ियों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भेड़ियों के खौफ से जिले के कई गांव में दहशत का माहौल है। वही वन विभाग के अधिकारियों को भनक लगते ही विभाग हरकत में आ गया है और गांव पहुंचकर डीएफओ ने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों को जागरूक किया है, साथ ही सावधानी बरतने को कहा है और समझाते हुए नजर आए। जी हाँ, बता दें, बहराइच के बाद कौशाम्बी में भी अब भेड़िए का आतंक नजर आ रहा है, जिससे गांव के लोग दहशत में नजर आए। हमले में एक जख्मी और कई गांव में दहशत में लोग हैं। बता दें, कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक शुरू हो चुका है। बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़िए के आतंक से लोग डर में जीना शुरू कर दिए। बता दें, लोगों में डर का माहौल है तो वहीं लोग शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। बताया ये जा रहा है कि खंडहर पड़े ईंट भट्टे में 3 भेड़ियों के झुंड ने एक व्यक्ति पर अब हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भेड़ियों के खौफ से जिले के कई गांव में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भनक लगते ही विभाग हरकत में आ गया और गांव पहुंचकर डीएफओ ने अपनी टीम के साथ ग्रामीणों को जागरूक किया है। साथ ही उन्होंने सावधानी बरतने की बात भी कही है। जी हाँ, बता दें, अब ये हमला एक युवक पर कौशाम्बी में किया गया है, जहां पर झुंड बनाकर भेड़िए देखे गए हैं। हमले में एक व्यक्ति जख्मी हुआ है। बता दें, कई गांव में भेड़ियों के आतंक से दहशत का माहौल बना हुआ है। बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में भी भेड़िए का आतंक देखा जा रहा है। हमले में एक व्यक्ति को जख्मी किया है भेड़िए ने। बहराइच के बाद बता दें आपको कि कौशाम्बी में भी आदमखोर भेड़ियों का आतंक अब शुरू हो चुका है। वही वन विभाग की टीम पूरी कोशिश में है और हर तरह के प्रयास किए जा रहे हैं इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए। बता दें, लोगों में भेड़िए का डर का इस कदर
कह सकते हैं कि भय मचा हुआ है कि वो कहीं और दूसरी जगह पर रहने को मजबूर है। बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ पर भेज दिया है, लेकिन फिर भी भेड़ियों का आतंक कम नहीं होता हुआ। बता दें, शाम होते ही घरों में कैद होने को मजबूर हो गए लोग। बताया यह जा रहा है कि खंडहर पड़े ईंट भट्टे में 3 भेड़ियों के झुंड ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। भेड़िए के खौफ से जिले के कई गांवों में दहशत का माहौल है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों को भनक लगते ही विभाग हरकत में आ गया और गांव पहुंचकर डीएफओ ने अपनी टीम के साथ में ग्रामीणों को जागरूक किया है। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो कि गाजीपुर से है, जहां पर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर पर ऑपरेशन के लिए पैसे मांगने का आरोप लगा है। वहीं गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के ऑर्थो सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह पर मरीज के परिजनों से ऑपरेशन के नाम पर 1.5 लाख रुपए मांगने का आरोप लगा है। बताया यह जा रहा है कि डॉक्टर पर वृहद महिला के कूल्हे की सर्जरी के लिए पैसे मांगने के आरोप लगे और मरीज के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से मामले की शिकायत की है। फिलहाल प्रिंसिपल ने मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी है। ये शिकायत मेरे पास पिछले बृहस्पतिवार को आई थी, जिस पर कि मैंने तुरंत प्रभाव से उस पर एक जांच कमेटी बिठा दी थी और जांच कमेटी की कल जो है एक बार बैठक हुई थी और अब जांच कमेटी की बैठक के बाद अब जो भी रिपोर्ट उसके बाद आएगी उस पर उचित कार्रवाई हेतु शासन को भेज दिया जाएगा। सर, जिस डॉक्टर की बात है, इन डॉक्टर के खिलाफ इसके पहले भी कई बार शिकायतें आ चुकी हैं, तो क्या इसको लेकर कोई पहले भी शिकायतें आई हैं, 1-2 शिकायत आई हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि मरीज जो है कई बार मरीज जो है वो हमारे बुलाने पर आए ही नहीं जांच समिति के सामने, जिसकी वजह से हम लोग कुछ उस पर उचित कार्रवाई की थी, फिर उसको हमको खारिज करना पड़ा उस शिकायत। जी हाँ, बता दें, गाजीपुर की खबर सामने आई है, जहां पर ऑर्थो सर्जन डॉक्टर वैभव सिंह पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप लगा है कि परिजनों से उन्होंने ऑपरेशन के बदले पैसों की मांग की है, 1.5 लाख रुपए की मांग की है और इसके आरोप परिजनों ने लगाए हैं। बता दें, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज का ये मामला सामने आया। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ पवन मिश्रा गाजीपुर से हमारे साथ जुड़ चुके। पवन, गाजीपुर मेडिकल कॉलेज के जो ऑर्थो सर्जन है डॉक्टर वैभव सिंह पर, उन पर ये इल्जाम है, उन पर ये आरोप लगाया है परिजनों के ने कि 1.5 लाख रुपए वो ऑपरेशन के बदले मांग रहे हैं। मामला गाजीपुर का है, मेडिकल कॉलेज का, जहां पे एक महिला जो गाजीपुर कांशीराम आवास योजना में रहती है, उसका दाहिना कूल्हा टूटा हुआ था और उसने मेडिकल कॉलेज में ऑपरेशन के लिए डॉक्टर से समय मांगा था। आपको बता दें कि डॉक्टर वैभव सिंह पे परिजनों के द्वारा ये आरोप लगा गया है कि ऑपरेशन के लिए डॉक्टर उनसे 1.5 लाख की डिमांड कर रहे हैं। हालांकि फिर उन्होंने डॉक्टर से बात की और उन पे दबाव बनाया गया कि कम से कम 85,000 रुपए की व्यवस्था करें, तभी जाके उनके जो वृद्ध महिला है उनका ऑपरेशन होगा। इस सब बातों की जानकारी होने के बाद जो महिला के परिजन है उन्होंने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से इस संबंध में बात की। हालांकि जो प्रिंसिपल है मेडिकल कॉलेज के, उन्होंने ये बताया कि जांच कमेटी गठित कर दी गई है और इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या इन डॉक्टर पर इससे पहले भी मरीजों से पैसे मांगे गए हैं? हाँ जी, बिल्कुल। आपको बता दें जेबा जी की इसके पहले भी इस डॉक्टर पे कई तरीके के आरोप लगे कि हालांकि हमेशा इस डॉक्टर के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट बैठी है, लेकिन आपको बता दें जो परिजन शिकायत करते आए हैं, जब जांच कमेटी की रिपोर्ट बैठती है या फिर जांच कमेटी बैठती है, जब परिजनों को बुलाया जाता है जो आरोप लगाते हैं तो उसमें परिजन आते नहीं है। इसलिए इस डॉक्टर को हमेशा जांच के नाम पे क्लीन चिट मिल जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जो इस बार का मामला आया है, क्या इस जांच कमेटी में परिजन जांच कमेटी की बातों का जवाब दे पाते हैं या फिर एक बार फिर से पीछे हट जाते हैं। जी, बहुत धन्यवाद पवन इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।